बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अमीन और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मलिक ज़फ़र अमान साहब। मलिक साहब, जहांगीर तरीन ने कह दिया है कि मैं इमरान ख़ान का साथ नहीं छोड़ूंगा, और दूसरा आपका लीडर अलीम ख़ान साहब को मेरे ख़्याल से खुडेलैन लगा दिया गया है। चौथा, परवेज़ लाई को तमाम तर सियासी जमातें कह रही हैं कि आप वज़ीर आला पंजाब आ जाएं। क्या देखते हैं आप, क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया। मैं भी बात शुरू करूंगा अलीम ख़ान से जी। 2004 से सियासत में मैं भी उनको जानता भी हूँ, थोड़ा बहुत काम भी उनके साथ किया, उनके मिजाज को भी समझता हूँ। मेरा ख्याल है कि अलीम ख़ान साहब अब फिट आए हैं। सियासत में जो उनका कद था, उनको शौक़ था, उनको सियासी जमात में काम करने का शौक़ था, मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करके अब वो सियासत में फ़िट हुए हैं। वो काफ लीग में भी अनफिट थे। मेरी यार सुने, आप ये कंफर्म कर रहे हैं हमारे चैनल के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अलीम ख़ान साहब ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लिया। नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करने का मतलब और उनकी तरफ से उनको टास्क दिए जाने का मतलब यही है। अब सर्टिफिकेट या NOC या एस्टेब्लिशमेंट तो मैं हमारे लीडर जिसको अलीम ख़ान साहब को हम कहते थे कि ये एक लीडर हैं, आप समझ रहे हैं कि वो लोटे हो चुके हैं? नहीं सर, लोटे नहीं। वो मैं इसको थोड़ा सा इस अंदाज में भी कह लेता हूँ कि लौट के बुद्धू घर को आए। मुस्लिम लीग नून जो है वो लाहौर का गढ़ है। सर जी, मुस्लिम लीग नून उन्होंने शुरू से ज्वाइन ही नहीं की थी। मैं वही अर्ज करने जा रहा हूँ। कौन से सन में काफ लीग से उन्होंने इब्तदा शुरू की? सर मैं वही अर्ज करने जा रहा हूँ। आप 2004 में जब ये सियासत शुरू कर रहे थे ना, अगर काफ लीग नहीं आती तो शायद ये उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर जाते, लेकिन बहरहाल उस वक्त मौका नहीं मिला। फिर जब PTI शुरू हुई तो PTI में भी इनको एक ट्राई मिली कि जी नून लीग ज्वाइन कर लें। बहरहाल अच्छे बुरे मुशीर साथ ही होते हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को वर्गलाया, शहबाज शरीफ को वर्गलाया और अलीम ख़ान को नून लीग ज्वाइन नहीं करने दी। अलीम ख़ान साहब, मैं ज़ाती एक तजर्बे से कह सकता हूँ, अलीम ख़ान ने काफ लीग में और PTI में जितना काम किया है मजबूरी से किया है। अब आके वो फिट हुए हैं। मेरे ज़ाती ख्याल से अलीम ख़ान साहब ने नून लीग अगर ज्वाइन कर ली है तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं तो इस पर डटे रहें, पक्के रहें, क्योंकि लाहौर का जो गढ़ है वो नून लीग है। मलिक साहब, आप दो बातें कर रहे हैं। एक आप साइड पे कह रहे हैं कि अलीम ख़ान साहब ने नून लीग ज्वाइन कर ली, दूसरी साइड पे ये कह रहे हैं कि नहीं की तो डटे रहें। मैं देखें, साफ़ी के तज़िये होते हैं, हमारा तज़िया है कि उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की है लंदन में पहली बार जाके। मैं आपकी बात से इख्तलाफ करता हूँ, वो इस वजह से कि अलीम ख़ान साहब नून लीग कभी भी ज्वाइन नहीं करें। अच्छा, दूसरी बात अब करें तरीन साहब की। वो वापस काफ लीग में चले जाएंगे लेकिन वो नून लीग ज्वाइन नहीं करेंगे। चलो, बहरहाल मैंने उनको ज़ाती तजर्बे से कहा कि अगर वो ज्वाइन कर लें तो बहुत अच्छी बात। आगे चलते हैं। अब क्या आप देख रहे हैं अदम एतमाद को, कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, वज़ीर आला पंजाब कौन बनने जा रहा है? मैं थोड़ा सा तरीन साहब पे अगर आप इजाज़त दे तो 1 मिनट आ जाएंगे। तरीन साहब के मफादात हैं, अलीम ख़ान के कोई मफादात नहीं है हुकूमत के साथ। ना उसने हुकूमत से पैसा लिया है, ना हुकूमत से पैसा दिया है, नहीं, बल्कि इलेक्शन पे पैसे लगाए। सियासी जमात के जो लीडर होता है ना सर जी, उसको हुकूमत से उन्होंने लेना नहीं होता है, उन्होंने बेनिफिट लेने होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, पैसा नहीं लेना। अलीम ख़ान को कोई बेनिफिट नहीं है हुकूमत से, ना इमरान खान से, ना हुकूमत से। उसको देखें, उसको सियासत करने का शौक़ है। उनकी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आला से बड़ी गाड़ी मेरे पास जाती है, मुझे ये कोई शौक नहीं सरकारी गाड़ी, सरकारी प्रोटोकॉल, नथिंग एल्स। मैं चाहता हूँ कि काम सियासत में आने का शौक क्यों है? और कोई काम ही नहीं है उनको, क्या करें? सर ये क्या बात है? ट्रैक्टर चलाएं। कारोबारी आदमी सियासत में क्यों आता है? सर ट्रैक्टर चलाएं, काम करना चाहता है, आवाम की खिदमत करना चाहता है। उन्होंने इतना महंगा एक चैनल खरीदा, क्या जरूरत? कारोबार ही है ना जी, अब कारोबार ही कर रहे हैं, क्या करें? ये कारोबार है, बाकी जो लोग करते हैं। मियां अमर साहब का कितना बड़ा सेटअप देखें, मियां अमर साहब का कितना बड़ा सेटअप है, क्यों किया है? किसान की वालों ने 92 क्यों निकाला? सर जी अमरेला आपको नहीं मालूम? वो है ना, अब नहीं अल कबीर टाउन वाले आ रहे हैं। देखे ना, मियां अमर साहब ने रातों रात चैनल खड़ा किया, तो सर तो 3 शिफ्टें लगा के। मैं आज 92 न्यूज वालों ने, हम शेयर होल्डर थे उसमें 92 में, हक टीवी में। अब एक नई पार्टी आ गई है, अल कबीर टाउन वाले आ गए हैं सर। वो भी कभी मतलब किसी इदारे को फंड दे रहे हैं, कभी किसी इदारे को फंड दे रहे हैं। तो किस वजह से? इसी अम्ब्रेला, मीडिया अम्ब्रेला। बस फिर सर, तो ठीक है, फिर अलीम खान का क्या कसूर है, उसने भी कर लिया। ऐसा ना करें सर। अच्छा, अब आए अपने वज़ीर आला पे। वज़ीर आला पे आप क्या देख रहे हैं? देखें सर, कामयाब होगी
नहीं होगी, ये तो एक सियासतदानों का है, क्योंकि लोटों का पता तो नहीं है कि कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, देखिए हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अमेरिकन ब्लॉक में है, वो यूरोपियन ब्लॉक में है। उन्होंने आज तक वहाँ से हिदायत ली हैं, वहाँ से इंस्ट्रक्शन ली हैं, वहीं से फैसले हुए हैं। सर जी यहाँ ही रुक जाएं। मलिक साहब जी, आपको पाकिस्तान में एक ऐसा लापाक ने न्याब हीरा दिया है, न्याब इमरान खान की सूरत जी में, जी जी जी, कि जिसने पहली बार 70 सालों में पहली बार किसी यूरोपीय यूनियन को ये कहा कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, हमारा जो दिल करेगा हम वो स्टेटमेंट देंगे। मुझे इमरान खान की कल जो उन्होंने हाफिजाबाद में जलसा किया ना सर, रशिया जंग सर पे खड़ी थी और वो रशिया का दौरा करने गए हैं, ये कोई आम लीडर थोड़ी कर सकता है सर। वो रशिया के दौरे के हवाले से थोड़ी सी अपोजिशन की जो स्टेटमेंट है वो आपने सुनी हुई है। उन्होंने कहा कि का सदर उसकी वाइफ उसे कहती है तू पीछे हो जा, मैंने इमरान खान के साथ फोटो लेनी है। सर और मलिक साहब सियासत में आप सर ऐसा लीडर ढूंढेंगे अगली सदियों में। मैं कह रहा हूँ जी, कल जो उन्होंने हाफिजाबाद में तकरीर की है ना, मुझे उसका एक लफ्ज़ पसंद आया है, अच्छा लगा है। और ये लफ्ज़ उनको 3 साल 3.5 साल पहले कह देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म इसलिए नहीं बना कि मैं आलू और टमाटर के रेट पूछता फिरूँ, मैं वाज़े मुल्क चलाना है, मौशत चलानी है कर। ये स्टेटमेंट अगर वो 3 साल 3.5 साल पहले दे देते तो आज अवाम और तरीके से खड़ी होती। अब अवाम ये सब, क्योंकि हमारी अवाम को अवेयरनेस नहीं है, वो यही समझती है आलू भी वज़ीर आज़म के खाते में, टमाटर भी वज़ीर आज़म के खाते में है, महंगाई सारी। हालांकि इसका वज़ीर आज़म वाकई कोई तलक नहीं, कहाँ नीचे आके देखे नहीं, इसका वाकई वज़ीर आज़म से कोई तलक नहीं, तो मैं उसकी हिमायत कर रहा हूँ सर जी। फिर क्योंकि टाइम की कमी है सर, वज़ीर आला पंजाब देखें जी, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ रज़ाई 5 सीटों पे खेल रहे हैं, ठीक है ही 5 सीटें उनकी 5 सीटें ही हैं। उसके बाद उन्होंने वफाक में भी एक थ्रेड भी दिया है, गुड चेस्टर भी दिया है, उनको ब्लैकमेल कर रहे थे हमारे हर दिल अजीज़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब। तो मोना सिलाई ने बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया कि शेख साहब आप तो ज़बानत तालिब इल्म में भी हमसे पैसे लेते थे, जिसका उन्होंने इतराफ़ किया कि नहीं जनाब मैं लेता था, मैं चौधरीयों का शुक्रगुजार हूँ। अब बात है तहरीक अदम एतमाद पे। जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती है, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान के साथ है। शुक्र है आपने ये चीज़ें मांगी। अच्छा, वो इमरान खान को नहीं जाने दे चाह रहे, क्योंकि देखें बिल्कुल आप सर जी, कल रात चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ब्रेकिंग न्यूज़ चली है कि असम्बलियाँ अपना टाइम पूरा करेंगी। उसकी वजह सर ये है ना, देखें उसकी वजह कि साल तो सारा रह गया है, 1 साल में मुल्क तो सर जी फिर ये गंजी खाएगी क्या, गंजी ना आएगी क्या? फिर ये शोर किस चीज़ का अपोजिशन का? जी अपोजिशन का हक है। पहले 3.5 साल किस शोर मचाया उन्होंने? कोई एक टारगेट अपोजिशन का भी बताएं जो उन्होंने अचीव किया है। जरदारी बचाओ, नवाज शरीफ बचाओ, जरदारी ले आओ, नवाज शरीफ ले आओ, बस यही उन्होंने किया। आप देख रहे हैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब बनेंगे? सर वज़ीर आला का तो मुझे नहीं पता बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है। सुना आपने हमारे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मलिक गज़नफ़र अमान साहब की गुफ्तगू। कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।